शहर के बट्टारा केशकीर्ति विद्यालय में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत भारती चित्तौड़गढ़ विभाग द्वारा 4 जून से लेकर 9 जून तक एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ पर बालक बालिकाओं को संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति शिक्षा दी गई है। हमारे साथ कुछ बालिकाएं मौजूद है। समाज में जो दूषित मानसिकता है उनको लेकर हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह से समाज में विकृति आई है और किस तरह से हिंदू धर्म और किस तरह हमारा समाज पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और यहाँ पर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ संस्कृति के पुनरुद्धार की भी बात की गई है। तो हमारे साथ कुछ बालिकाएं मौजूद है। हम बात कर जानना चाहेंगे कि समाज में आज जो दूषित मानसिकता है और जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश में प्रभाव हुआ है और उसके जो दुष्परिणाम देखने को मिले, तो कुछ बालिकाएं, मैं उनसे उनके विचार जानना चाहूँगा। जो आज के समाज में घटनाएं हो रही है, क्या वो समाज में घटनाएं हो रही है, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, तो हम बातचीत कर जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम लेकर इनका परिचय लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी शर्मा है। साक्षी शर्मा। तो समाज को आपने यहाँ पर जो एक प्रोग्राम में सीखा है, उससे आपने क्या चीज़ सीखी और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि और दूसरे धर्म को ना अपनाकर अपने सनातन धर्म को अपनाएं। तो ये छोटी सी बालिका का कहना है कि सनातन धर्म सदियों पुराना है और सनातन की अपनी महिमा है, सनातन का अपना गौरव है। हमें दूसरा धर्म न अपनाते हुए सनातन धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। हमारे साथ और कुछ बालिकाएं मौजूद है जो समाज में लव जिहाद जैसी घटनाएं होती है, उनको लेकर इनमें से क्या कुछ विचार है? जिस तरह से बालिकाएं, जो लड़कियां हैं, दूसरे बहकाव में आकर, किसी के बहकाव में आकर अपने धर्म को छोड़कर किसी और के साथ, जैसे अपने माता पिता का कहना ना मानकर चली जाती है, उन्होंने इसका परिणाम देखा ही है। उसी तरह से मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो अपने धर्म से जुड़ी रहें। अपने माता पिता जो हमें संस्कार देते हैं, हमें उसको अपनाना चाहिए। उसे छोड़कर हमें किसी और की बात ना माननी चाहिए और हमारी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में हमें हमारे गीता, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ने चाहिए। अगर हम उन्हें पढ़ेंगे ही नहीं तो हम उनको इस बारे में बता भी नहीं पाएंगे। यदि हम उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हमें उनके बारे में ज्ञान है तो हम सबको बांट भी पाएंगे। लेकिन अगर हमने उसको जाना ही नहीं है, उसको समझा ही नहीं है, तो हम किसी को कुछ समझा भी नहीं पाएंगे। तो मैं सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने धर्म से जुड़े रहें। हमें समाज के अंदर हमने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और हमें समाज में ही शादी जैसे पवित्र बंधन को उस बंधन में बंधना चाहिए। और भी हम कुछ बालिकाओं से वो विचार उनके जानना चाहेंगे। जैसे हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया गया है, हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि संस्कृत में वेद पाठ, प्राचीन पाठशाला सब पढ़ाते थे, आश्रम होते थे, तब वहाँ पर हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता था। आधुनिक समय में पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारा जो समाज है वो मलिनता की ओर जा रहा है। हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, जिससे लव जिहाद और अन्य अपराधों जैसे अपराध न हो। यहाँ पर संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान दिया गया है, संस्कारों का ज्ञान दिया गया है। आज समाज को ऐसे शिविरों की अति आवश्यकता है और इसी के तहत संस्कृत भारती चित्तौड़ विभाग द्वारा ये आयोजन किया गया था। देश भर में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और यहाँ पर पूरे देश भर में सनातन धर्म द्वारा यहाँ पर कई तरह की कथाएं आयोजित की जाती है और सभी जगह सबका मकसद यही है कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिले। हमारे साथ जो बालिकाएं मौजूद हैं उनमें से बहुत कुछ ने अपने विचार रखे हैं। हम एक बालिका से और जानना चाहेंगे क्या कुछ उनके विचार है, किस तरह से वो वर्तमान समय को देखती है और क्या कुछ यहाँ जो हमारा धर्म है और हमारा जो समाज है उसमें से जो जुड़े हुए लोग हैं और खासकर बालिकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस वर्ग में शामिल हुए हैं, वो जो उन्होंने सीखा है वो पूरे समाज में सबको फिर से सिखाए। सभी को अपने घर में भी वही बातचीत करें और उन जो भी अभिभावक हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को यह जानकारी दें कि हमारे धर्म क्या है। वो अगर जानकारी नहीं देंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो मैं उन अभिभावक को कहना चाहूँगी कि वो सब बच्चों को जानें। भाषा बोधन वर्ग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञात हुआ, जैसे कि संस्कृत जो प्राचीन भाषा है हमारी, वो संस्कृत जो बिछड़ती जा रही है, जैसे कि नवीन लोग इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दे और हमारी संस्कृति को भी महत्व दे। तो बहुत ही अच्छे इनके विचार है और इन सारी बालिकाओं ने अपनी बात रखी है। हम कांठल की आवाज़ डिजिटल के माध्यम से इनकी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जो
इन बालिकाओं ने कहा है, अभिभावकों से भी अपील की है कि जो इन्होंने यहाँ से सीखा है ये अपने घर तक ले जाएगी, घर से बात समाज तक जाएगी और समाज से बात देश तक जाएगी। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा, हिंदू बेटियों को आगे आना पड़ेगा। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज, प्रताप।